अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये एक सिंपल लॉन का सूट है और इसके साथ ये गले का पैच था जो कि मैंने ग्लू वगैरह इसे लगाने के बाद इसे अटैच कर लिया और इसे मैं सिंपल मशीन के साथ ही इसे अटैच कर रही हूँ। पहले ये जो सेंटर में होती है पट्टी सी बनाने के लिए, वो उसके ऊपर मैंने सीधी सिलाई लगा ली है और ये बिल्कुल से जो सिंपल तरीके से अटैच हो जाता है। इसे मैंने अभी बंद नहीं किया। ये मैं मशीन के फुट के साथ भी हल्का सा उठाने के बाद इसे बस वही नॉर्मल टांके के साथ लगा रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने ये जो मशीन का फुट है वो मैंने रिमूव कर दिया था। उससे ज़्यादा आसानी से हो जाता है रिमूव करने से, और उसमें फिर इतना ज़्यादा घुटने से उठाना भी नहीं पड़ता, साइड से हल्का सा। इसलिए मैंने फिर उसे इसी तरह से उतार के अटैच किया। अभी ये बंद नहीं किया और गेंजा वगैरह जहाँ जहाँ पे सिलाई लगनी है वहाँ पे मैंने हल्की सी फ्यूजिंग भी यूज़ की है, क्योंकि फिर वो खिंचाव वगैरह इतने आने के चांसेस नहीं होते। ये मैंने फुट रिमूव कर दिया था। इससे ज़्यादा फुट रिमूव करने के बाद ये ज़्यादा तेज़ी के साथ अटैच हो जाएगा। तरीका वही नॉर्मल है, बस हल्का सा घुटने से उठाने के बाद इस पर छोटी छोटी जो भी इसकी पत्तियां हैं, बूटियां, उसके साथ साथ सिलाई लगा देनी है। अगर एम्ब्रॉयडरी मशीन वगैरह ना हो, बाज़ दफ़ा बाज़ार जाने के लिए भी इतनी नहीं होती और कई जगहों पे ये फैसिलिटी भी नहीं है कि पैचेस वगैरह बाज़ार से लगवा लें। तो इस तरह से सिंपल मशीन के साथ भी ये अटैच हो जाते हैं और बहुत खूबसूरती से हो जाते हैं ये अटैच। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन काम हो ही जाता है ये। और हमें तो ये फैसिलिटी नहीं है कि हम जाके इसे बाज़ार वगैरह से अटैच करवा लें। जितना का काम हो सकता है वो खुद ही करना पड़ता है। अब इसे मैंने एक साइड पे इसे अटैच कर दिया और अब ये इसी तरह से 7 छोटे छोटे टांके लगाती जाऊंगी और इसे अटैच करती जाऊंगी। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसमें 2-3 दफ़ा धागा टूट जाता है क्योंकि ये फुट वगैरह कुछ भी नहीं है और काफ़ी सख्त इसकी कढ़ाई है ये जो है। इसी तरह से मैं इसे पूरा अटैच करूँगी। मैं किसी दिन एम्ब्रॉयडरी मशीन के साथ भी अटैच करूँगी। ये लॉन का था तो इस पे इतना शिफॉन वगैरह जो होती के कपड़े होते हैं उन पे एम्ब्रॉयडरी मशीन चलानी पड़ती है, और इस पे इसी तरह ठीक है। मैंने ये अटैच कर लिया है। अब ये जो इसके मैं सेंटर कहीं कहीं पे इस तरह सिलाइयाँ लगा दूँगी ताकि ये ऊपर की तरफ उठे ना, क्योंकि फिर वो सिर्फ अभी आउटलाइन ही लगाई है और ये बाद में यहाँ से इधर उधर ये उठेगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा पहना हुआ। बस ये मैंने कहीं कहीं इसी तरह से दोनों तरफ इसी तरह से मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसी तरह सेट हो गया था। ये जो लॉन वगैरह के सूट होते हैं उन पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी ये दूसरे शिफॉन के कपड़ों में और दूसरे मटेरियल में होती है। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी इसी तरह से बीच बीच में मैंने इसके सिलाई लगा दी है। इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने ऑर्गेन्जा बर्न नहीं किया, ये अभी मैं इसे बर्न कर दूंगी। ये जो मैं कह रही थी मैंने फ्यूजिंग लगाई है वो बैक साइड पे वही फ्यूजिंग है, और अभी ग्लू भी थोड़ी सी गीली है, अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुई। अब मैं इसे काविये के साथ इसकी आउटलाइन बर्न कर दूंगी सारा ऑर्गेन्जा वगैरह। ये लॉन है और इतनी कॉटन के कपड़े इतनी जल्दी बर्न नहीं होते, लेकिन अगर यही कहीं ऑर्गेन्जा सिल्क मटेरियल पे हो तो उस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा कैंची के साथ भी काटना पड़ता है। इस पे तो ये बिल्कुल
नहीं पता चला कि ये बाद में जलने वगैरह का कोई निशान नहीं बचा, क्योंकि कॉटन का आप सबको पता है कि ये इतनी जल्दी बर्न नहीं होती। और ये उसी के साथ साथ मैंने ये सारा बर्न कर रही हूँ इसे। काविया जितना ज़्यादा गर्म ज़्यादा होगा उतना ये अच्छे तरीके से ये साइडों से बर्न कर देगा और जल्दी काम करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये सूट पे कोई भी कमीज़ के ऊपर कोई भी मार्क वगैरह नहीं है जले हुए का, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं, हल्का सा भी निशान नहीं लगा जलने का। अभी ये तकरीबन कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा सा ही रह गया उतारने के लिए। और फिर मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ कि ये बिल्कुल भी इसमें कहीं भी ऑर्गेन्जा वगैरह नहीं बचा। ये आप देख सकते हैं, कहीं पे भी ये जलने का भी निशान नहीं है। और ये इसकी बैक साइड है, जो मैंने कहा था ये मैंने फ्यूजिंग यूज़ की। ये बिल्कुल टिश्यू से भी ज़्यादा ये पतली सी होती है फ्यूजिंग। इसी के ऊपर ऊपर सिलाई आई है और वो आउटलाइन की जो सिलाई है, और वो उसमें फिर खिंचाव भी नहीं आया। ये सारी वही फुट के बगैर, ग्लू अभी तक वो वेट है, वो नहीं अभी तक ड्राई हुई। बस इसे बाद में इसे उल्टी तरफ से अच्छी तरह से आयरन करने के बाद फिर इसे सीधी तरफ से इसे आयरन करूँगी। और आप देख सकते हैं कमीज़ में बिल्कुल खिंचाव नहीं है, और ये नेक लाइन भी बिल्कुल अच्छे तरीके से अटैच हो गई है। अगर अच्छी तरह से स्टीम आयरन के साथ इसे प्रेस किया जाए तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे और नीट तरीके से ये बिल्कुल बैठ गया है। और कहीं पे कोई भी ऑर्गेन्जा वगैरह नहीं नज़र आ रहा, और ना ही कहीं पे जलने का निशान है। जैसा कि मैंने कहा ये लॉन का सूट है ना, तो इसलिए, और जो दूसरे मटेरियल होते हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, इस पे चल जाता है। और ये इस तरह से इस सूट की पिक्चर है, मॉडल पिक्चर है। मैंने इस तरह का गला नहीं बनाया, मैंने सिंपल ही बनाया है। और इसके साथ पिक्चर पे ये दामन पे, ट्राउज़र पे और बाजुओं पे ये पैच या लेसेस थी साथ ही। और गेंजा इसका मैंने फ्रंट से बंद कर दिया, लेकिन साथ इतनी नहीं थी, बाजुओं पे ही पूरी आई। मैंने वो स्लिट नहीं बनाया, ये साइड पे बॉर्डर था जो मैंने ऊपर ही रख के इसके अटैच कर दिया है। और गला बिल्कुल उस पर वही पाइपिंग अटैच कर दी है, सिंपल सा गला है। इस तरह से ये साइड से बॉर्डर था जो मैंने इस पर अटैच कर दिया। ये कमीज़ का फ्रंट है, साइज़ ये भी लार्ज ही है, 3 टाइम्स लार्ज कह सकते हैं इसे भी। ये इसका फ्रंट है, और फ्रंट पे ये ऊपर ही प्रिंटेड बॉर्डर है इसके। बैक साइड जो है वो भी प्रिंटेड है, सारी इसी तरह से। और बैक पे भी उसी तरह जो फ्रंट पे बॉर्डर है वो ये साइड इसके बॉर्डर आया था, साइड इस सूट के साथ ही बॉर्डर था, जिसे मैंने दामन पे पलटे की तरह यूज़ किया और साइडों के लिए नहीं, वही कमीज़ को फोल्ड कर दिया। ये वाला जो साथ पिक्चर पे है ये सिर्फ बाजुओं पे पूरा आया था, इतना ज़्यादा नहीं था, इसे बंद कर दिया मैंने फ्रंट से। और ट्राउज़र इसका वो जो काफ़ी लूज़ ये इसका ट्राउज़र है, फुली इलास्टिक वेस्ट है। और जो बॉटम है वो तकरीबन 14 to 15 इंचज़ है इसका। और मैंने उसे सिलाई मशीन के साथ ही फोल्ड कर दिया है, तुरपाई वगैरह नहीं मैंने इसके ऊपर की। दुपट्टा इसके साथ बहुत खूबसूरत है, शिफॉन का दुपट्टा है और सर पे ठहरने वाला है इसका दुपट्टा है। और पाइपिंग वगैरह इस पे भी नहीं अटैच की, बिल्कुल सिंपल सा ही है। ये भी दुपट्टे का प्रिंट ज़्यादा खूबसूरत है, क्रिंकल शिफॉन की तरह ये दुपट्टा है, और काफ़ी बड़ा सारा है, फोल्ड कर दिया है साइडों से।
सूट भी बहुत खूबसूरत है इसका। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द ही किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और सूट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।